मंगलाचरण की पूरी पंच परमेष्टि भगवान ने की। मैं भावी जगत में मेरा सभी जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, श्याम में भावे रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र फीडबैक एवं क्लोजिंग को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय सर के लिए आमंत्रित करूंगा। वह है इस प्रशिक्षण यात्रा के बढ़ते कदम आगे एक नई दिशा और दिशा देने के कार में क्या आपको देंगे वो प्रशिक्षक जी ही बताएंगे। तो मैं सम्मानीय सर के लिए आमंत्रित करूंगा कि इस तारतम्य को आगे गति प्रदान करें। सम्मानीय सर। धन्यवाद नीरज जी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जैन शिक्षा समृद्धि के सुंदर मंच पर। और हम एक बार फिर परिवार की तरह मिलकर बैठे हैं और सीखो और सिखाओ की इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मित्रों, जैसा नीरज जी ने कहा कि आज हमारे इस श्रृंखला के अगले पड़ाव, मतलब जो हमारी 12 वेबिनार्स के बाद अंतिम पड़ाव आता है, वो होता है हम फीडबैक और क्लोजिंग सेरेमनी करते हैं। जैसे किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करनी होती है, ऐसे उसका समापन भी करना होता है। तो उसके अनुसार हम इस श्रृंखला में यहाँ तक पहुंचे हैं और ये अंत अगली नई शुरुआत की कहानी लिखती है। ये अंत नई शुरुआत के लिए आपको तैयार करता है। जहां तक जो भी हमने अभी सीखा, जो भी हमने अभी तक अभ्यास किया, उसका हम जीवन में कैसे प्रयोग कर रहे हैं, वो हमें आगे बढ़ाएगा। और आने वाले समय में जो भी आपको यहाँ JSS के माध्यम से ट्रेनिंग्स मिलेंगी, वो उसका आधार ये सारी 12 वेबिनार्स होती हैं हमेशा। जीवन को किस तरीके से देखना है, जीवन को देखने का नजरिया हमारा बदल गया है। आज हम आपके माध्यम से सुनेंगे भी, आप अपनी बातों में रखेंगे भी कि जीवन को देखने का नजरिया, और जो भी आपके जीवन में कार्य होते हैं उनको करने का तरीका, नजरिया बदल गया है आपका। तो इस 12 सप्ताह की वेबिनार का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो आज आप सभी को के साथ हम देखकर बहुत ही खुशी और गर्व का अनुभव कर रहे हैं। पहला, आप सभी समय की महत्ता को समझते हुए समय से जुड़े और जुड़ते हैं हमेशा। उसके लिए क्लैपिंग, उसके लिए बधाई आप सभी को कि आप समय का महत्व समझ रहे हैं, समय प्रबंधन कैसे करना है वो समझ रहे हैं। दूसरा, पहला दिन और आज के दिन में आप देखिए, आप सभी अपना नाम, अपनी डिवाइस का नाम लिखने की बजाय अपना नाम लिखते हैं, अपने स्टेशन, लोकेशन, गांव का नाम लिखते हैं और अपनी वीडियो ऑन करके रखते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे व्यवहार में है, जो कि सकारात्मक बदलाव है, पॉजिटिव है, और हमें आगे ले जाने के लिए एक माध्यम बन रहा है और एक आपका कह सकते हैं नींव का पत्थर बन रहा है। तो हमारे जो व्यवहार होते हैं, जो हमारा व्यवहार होता है, जो हमारे संस्कार होते हैं, वो हमें जीवन में आगे ले आने के लिए अब प्रयासरत रहते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो ये इस सभी के लिए आप बधाई के पात्र हैं कि आप सभी अपना नाम लिख रहे हैं आज की डेट में। आप सभी का नाम हम पढ़ सकते हैं, आप सभी का लोकेशन हम पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, गर्व की बात है कि ये इसका प्रभाव है। तो ये जो 12 सप्ताह की वेबिनार का पूरी की पूरी जर्नी रही है, यात्रा रही है लगातार, इस यात्रा में हम सभी ने अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन किया, बहुत सारा बातें की, उसको समझा, अच्छे तरीके से समझा, और अभ्यास, नियत कार्य के माध्यम से हमने उसका अभ्यास किया, सतत अभ्यास किया प्रतिदिन। और जिन भी लोगों ने 100% नियत कार्य पूरे किए हैं, अभ्यास किया है, उनको हम आज किसी भी पेपर पर लिखकर गारंटी दे सकते हैं कि उनको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और जिन लोगों ने कम अभ्यास किया है, वो फिर से अभी भी उनके पास सुनहरा अवसर है, वो अपने नियत कार्यों को पूरा करें, अभ्यास करें उसका, और उनकी सफलता की गारंटी भी हम ले सकते हैं। हमने 12 सप्ताह की इस वेबिनार के शुरू होने से पहले आप सभी से बातें की थी कि इस 12 सप्ताह के बाद हम बात करेंगे, मिलेंगे, और
हम बहुत ही गर्व का अनुभव करेंगे आपकी बातें सुनने के बाद। और आज आप जब खुद बोलेंगे, जब अपनी बातें रखेंगे, तो आपको खुद अनुभव होगा, आपको खुद लगेगा कि हाँ, हम वो नहीं हैं जो पहले 12 हफ्ते पहले, 12 सप्ताह पहले थे। आज हम बदल गए हैं। आज हम बदली हुई वीना जी हैं, बदली हुई सरिता जी है, बदली हुई हीरा जी हैं, बदले हुए ललित जी हैं। तो हम सब बदल गए हैं, है ना। वो बदलाव क्या है, वो कैसे हुआ, वो जीवन में बदलाव जो आया है वो आपको कैसे आगे लेके जाएगा, वही आज हम सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। और हम आप सबको सुनेंगे, पहला। दूसरा, आगे के जीवन के लिए मार्गदर्शन, और हमने क्या क्या और अच्छा कर सकते थे इन वेबिनार में, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले नीरज जी शुरू कर लेते हैं सभी से प्रस्तुति। तो एक एक करके प्रस्तुति करते हैं। और हम आज सुन आप बहुत ही आप समझ चुके हैं कि प्रस्तुति कैसे देनी है, कम शब्दों में अपनी बात कैसे रखनी है। तो हम सभी को 1 मिनट मिलेगा जिसमें हम अपनी बातें रखेंगे अच्छे ढंग से। अगर हमारे पास समय है तो 2 मिनट भी हम कर सकते हैं। नीरज जी, आप क्या कहते हैं, 2 मिनट कर सकते हैं? जी ठीक है सर, 2 मिनट ठीक है। 2 मिनट रखते हैं। और हम्म, उसके अनुसार आप टाइमर एक बार 30 सेकंड पहले बता दीजिएगा सभी को कि समय पूरा होने वाला है। और जी 2 2 मिनट होने के बाद किसी को भी मौका नहीं देंगे, हम अवसर नहीं देंगे। तो आप तैयार रहिएगा सभी, क्योंकि समय सुनिश्चित है और सभी को मौका मिलना चाहिए। और हम बहुत ही उत्सुक हैं आप सभी की बातें सुनने के लिए, आप सभी की जर्नी यात्रा सुनने के लिए। इस यात्रा में आपने कैसा अनुभव किया, क्या सीखा, और इसको आगे कैसे लेके जाने वाले हैं। जी नीरज जी, शुरू कर सकते हैं हम। 1 मिनट सर, तो सेटअप बना लें। जी जैसा कि सर ने बताया है कि आज के जो हमारा 12 प्रशिक्षण की यात्रा रही है, जिसमें आपकी क्या अनुभव रहे हैं वो आपको साझा करना है। तो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे बीच सबसे पहले हीरा जहाजपुर। आप अपने आप को अनम्यूट करें और यशोदा देवी हल्लाडी आप तैयार रहेंगे। आप अपने अनुभव साझा करें हीरा जहाजपुर। 2 मिनट का समय आपके लिए दिया जाता है। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। नमस्कार सर। सर मेरा नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर, समय को हम सबसे महत्वपूर्ण समझना चाहिए। कोई भी काम समय पर करना चाहिए। हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए ताकि हम कोई भी काम विश्वास का साथ कर सकें। छोटा हो या बड़ा काम हो, हमें छोटा ही काम से शुरू करना चाहिए ताकि एक दिन हमें बड़ा काम मिल सके। लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमें लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। हमें किसी से भी बात करते समय कॉम कॉन्फिडेंट होकर बात करना चाहिए। जब किसी से बात करते हैं तो उसके आंखें से आंखें डाल के बात करना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए कि लोगों एवं समाज को भला हो। और समय को सबसे महत्वपूर्ण समझना चाहिए। सुबह के समय जल्दी उठ के योगा करना चाहिए। योगा करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और जी हमें 30 सेकंड बाकी है आपके, कंटिन्यू। बच्चों को हमेशा हमें खेल के माध्यम से उसे सिखाना चाहिए, उसे जागरूक करना चाहिए, उसे
साफ सफाई के बारे में भी बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। उसे उसे छोटे छोटे काम करने के लिए सिखाना चाहिए। हमें कोई भी काम छोटा हो या बड़ा, हम उस काम को करना चाहिए। हमें हमेशा बड़ा लक्ष्य को पाने के लिए सोचना चाहिए। टाइम स्टॉप हो चुका है आपका। जी सर, कुछ आप कहेंगे कि अगले पार्टिसिपेट को कौन इनवाइट करें? अभी सबकी प्रस्तुति करते हैं, फिर बात करेंगे। जी चलिए, अगले क्रम में यशोदा जी, यशोदा देवी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अंजू कुमारी बरियारपुर, आप तैयार रहेंगे। यशोदा देवी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्ते सर। जी नमस्ते। जी नमस्कार। सर, सीखो और सिखाओ की इस श्रृंखला में हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि समय समय को कैसे हम लोग मतलब महत्व देंगे और समय के अनुसार मतलब कोई भी कार्य को हम लोग करेंगे। अगर हम लोग समय को महत्व देते हैं तो हम लोग सही समय पर सारा काम हम लोग का हो जाता है। इसलिए कोई भी काम को हम लोग को रूटीन के अनुसार करना चाहिए और प्रभावी निर्णय से हम लोग को मतलब कैसे मतलब निर्णय लेना है अपने आप में। छोटा छोटा निर्णय लेके ही बड़ा निर्णय एक दिन लिया जाता है। और सुबह मतलब 5 बजे उठकर सबसे पहले हम लोग को योगा करना, उसके बाद जो होमवर्क मिलता है उसको फिर हम लोग मतलब उसको पूरा करना और बच्चे के साथ नए नए चीज सिखाने के लिए मतलब उन लोग को उत्साहित करना और बच्चे के मतलब वैज्ञानिक सोच के बारे फिर बताना कि कैसे मतलब बच्चा लोग आगे मतलब बढ़ेगा सो। और हमें कोई भी काम को हम आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए और खुद पर भरोसा रख के कोई भी कार्य को करना चाहिए और समय बचाना। 30 सेकंड बाकी हैं आपके, कंटिन्यू। और बच्चों के खेल मतलब छोटे छोटे बच्चों को खेल के माध्यम से हम उनको सिखा सकते हैं कि ये मतलब ये काम करो वो काम करो, उन लोग को मतलब सिखा सकते हैं छोटे छोटे बच्चों लोग को और उनके जीवन में वैज्ञानिक सोच मतलब जगा सकते हैं। हाँ जी। बोलते। धन्यवाद। जी अगले क्रम में अंजू कुमारी बरियारपुर, आप अपनी बात रखें और अनीता कुमारी बरियारपुर, आप तैयार रहेंगे। अंजू कुमारी। नमस्ते सर। जी नमस्कार अंजू जी। इस प्रशिक्षण में हमें कई ऐसी बातें सीखने को मिली है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अति आवश्यक और महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहले तो हमें जीवन जीने के लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य का हमारे जीवन में इसलिए एक लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, फोकस करना चाहिए और कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। लेकिन हमें ऐसे निर्णय भी जीवन में नहीं लेने चाहिए जो हमारे लिए सही हो और बाकी गलत लोगों के लिए लोगों के लिए गलत हो। उस निर्णय को हमें जीवन में टाल देना चाहिए, सफलता मिलेगी। हमें यह सिखाया गया है कि किस तरह हमें समय किस तरह हमें समय को महत्व देना है, क्योंकि समय हमारे लिए कभी रुकता नहीं है। समय को हमें इंतजार करना पड़ता है क्योंकि समय लौटकर कभी वापस नहीं आता। और इसलिए हमें रोज के अपने दैनिक कार्यों को एक रूटीन बनाकर चलना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे निर्णय के लिए, वो हमें सबसे पहले पूरा कर लेना चाहिए सर। और इस तरह हमें अपने संवाद कौशल करना है।
कि किस तरह हमें अपने बात किसी दूसरे के प्रति रखना है, किस तरह हमें दूसरों से बात करनी है। हमें जब भी किसी से बात करेंगे तो पहले हम आगे वाला की बात को सुन पूरी अच्छी तरह से सुनेंगे कि जब तक उसकी बातें खत्म ना हो तब तक। उसके बाद हमें अपनी बातों को उसके सामने रखनी है सर। और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें योगा करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और काम जो कार्य करते हैं उस कार्य के प्रति हमारा मन लगा रहे सर। और किस तरह से हमें बच्चों को सिखाना है, किस तरह से पढ़ाना है कि खेल खेल के माध्यम से बच्चे जिस चीज में रुचि ले उस चीज को सिखाना है, जिससे उसे नई नई चीजें सीखने के लिए उसके अंदर एक अभिलाषा जागृत हो सर। और अपने अंदर एक रचनात्मक सोच रखनी है कि हमारे मन में जो जो विचार आए, नए नए विचार आते हैं, उसे हमें लिखना चाहिए, क्योंकि हमारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहता। और हम जो निर्णय लेते हैं अपने जीवन में, उस विषय की पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, उस विषय के प्रति जी उसे स्टॉप समझना। अनीता जी, आपका समाहू चला है। जी अगले क्रम धन्यवाद। में अनीता कुमारी बरियारपुर अपनी बात रखें और ममता कुमारी आप तैयार रहेंगे। नमस्ते अनीता सर। कुमारी बरियारपुर, अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्ते सर। इस जी नमस्कार। प्रशिक्षण से हमें यह सीख मिली है, सबसे पहले हमें समय का सही उपयोग करेंगे। समय कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं, इसलिए हमें समय पर कोई भी कार्य करना चाहिए। हमें अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे कठिन कार्यों से करना चाहिए, क्योंकि उस कार्य को करने के बाद हमें अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। लक्ष्य निर्धारण करना। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें गंदी आदत को छोड़ना चाहिए और अपने कोई भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें रिस्क लेनी चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। ये वाला हम सीखने को मिला है। प्रभावी निर्णय लेना। जी कोई भी कंटिन्यू काम अनीता जी। कोई भी काम करने के लिए हमें पहले से ही निर्णय ले लेना है कि कौन सा काम कौन समय में हमको करना है, क्योंकि पहले से कर डिसीजन लेने के पहले ही करने के बाद वो हम काम सही से कर पाएंगे। पहले से निर्णय लेंगे तब। हमें बच्चों को कैसे सिखाना है कि वैज्ञानिक सोच उसके प्रति उसके दिन करना है। जी टाइम स्टॉप अनीता जी। और अगले क्रम में ममता कुमारी, आप अपनी बात रखें और नीलम कुमारी बरियारपुर आप तैयार रहें। ममता कुमारी प्लीज अनम्यूट। नमस्ते सर। जी सबसे नमस्कार। पहले हमको इस शिक्षा मिली है कि सबसे पहले हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे, कि लक्ष्य हमें सबसे पहले क्या करना है नहीं करना है उसके बारे में सोचना है। उसके बाद हमें आज ही करना है, जो भी काम करना है आज ही करना है और आत्मविश्वास के साथ करना है। जो भी हम कार्य करेंगे यदि हम आत्मविश्वास के साथ करेंगे तो सारा काम मेरा सफल होगा। और समय समय मतलब बीतता जाता है, जैसे बहता हुआ पानी बह के आगे चल जाता है, उसी प्रकार समय समय बहकर नहीं, समय मतलब आगे बढ़ते जाता है। जो भी कार्य करना चाहिए समय पर ही करना चाहिए और आत्मविश्वास से ही करना चाहिए जो भी कार्य करेंगे हम। पर्यावरण 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 हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि पेड़ लगाना से ये होता है। सांस लेते हैं हम उसी से, सूर्य के प्रकाश से हम लोग प्राप्त करते हैं, सांस लेते हैं। और प्लास्टिक इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में डाल देना चाहिए ताकि मेरा पर्यावरण
सुरक्षित अच्छा रहे, प्रदूषण ना फैले। सड़क के किनारे मतलब कुछ नहीं फेंकना है, बाएं साइड चलना है, मोबाइल रख के मतलब बाइक नहीं चलाना है, मोबाइल में बात करो और बाइक चलाओ, ऐसा नहीं करना है। और बच्चों के साथ बहुत अच्छा से बात करना है, प्यारे से बात करना है, खुशी खुशी से सबको अच्छा अच्छा चीज सिखाना है, तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा। कोई भी कार्य करेंगे तो बच्चा से बहुत प्यार से बात करना चाहिए, तभी हम उसको कुछ सिखा सकते हैं। बच्चा से जो भी कोई भी कार्य करेंगे तो मीठा से बात करके ही उसको मतलब ये आगे बढ़ा सकते हैं। अब गुस्सा से बोलेंगे तो वो थोड़ा ना करेगा, कुछ नहीं करेगा और छोड़ देगा, बोल नहीं करेंगे। इसीलिए उसको बहुत प्यार से बात करना चाहिए। प्रभावी निर्णय में हमको डिसीजन लेना है कि कैसे करेंगे, कहाँ की करेंगे, पहले से तैयारी करके ही जाना है, ना कि वहां जा लेंगे और बोलेंगे नहीं किए हैं, वैसा बात नहीं है। पहले डिसीजन करके ही हमको कार्य करना है। और जी ममता जी आपका समय पूर्ण हुआ, धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। अगले मित्र का स्वागत करेंगे हम। जी, नीलम कुमारी बरियारपुर और फागिन टूडू अब तैयार रहेंगे। सर मैं लीव ले रहा हूँ। नमस्कार सर। इस सीखो सिखाओ श्रृंखला में हमें बहुत कुछ सीखने को मिली है। जैसे कोई भी कार्य करने के लिए हमें समय का महत्व देना चाहिए, समय पर ही कार्य करना चाहिए, सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए, योगा करना चाहिए, खाली पैर मतलब टहलना चाहिए सुबह सुबह, दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए ताकि हमारा दांत में मतलब कोई भी फंस जाता है, नहीं रहना चाहिए ताकि इससे प्रॉब्लम बढ़ता है। कोई भी कार्य करने जो समाज के लिए ही कार्य करना चाहिए, जो समाज के हित में हो, ना कि ऐसा कार्य करे जो समाज में किसी भी चीज के बारे में निर्णय लेना चाहिए और जानकारी प्राप्त करना चाहिए। बच्चे को नई नई चीजें सिखाकर उसको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बच्चे को पढ़ने में भी मन लगे और खेलने कूदने में भी। कोई भी कार्य करने के लिए हमें रिस्क लेना चाहिए। खुद पे आत्मविश्वास के साथ ही वह कार्य को करना चाहिए। जी बोलिए, अच्छा बोल रहे। कूड़े कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए सर, कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। गांव घर साफ सुथरा रखने के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि इस तरह इधर उधर गंदगी ना रखें, साफ सुथरा करें। और ब्लीचिंग पाउडर मतलब गंदगी में ब्लीचिंग पाउडर डालें ताकि मच्छर ना हो। मच्छर होने के कारण बहुत से बीमारी होते हैं, डेंगू मलेरिया ये सब। जी नीलम जी, आपका समय पूर्ण हुआ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। जी फगिन। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, समय का प्रबंधन। पहले तो जिंदगी में यदि कुछ करना चाहते हैं तो या कुछ पाने चाहते हैं तो समय का प्रबंधन का होना बहुत जरूरी है। और प्रत्येक दिन कुछ समय के लिए ध्यान लगाना चाहिए और संतुलित आहार ले और उचित आराम को करें।
हम सुबह जो काम करते हैं उनकी एक सूची तैयार कर लेना चाहिए। फिर आवश्यक कार्यों को पहले करना चाहिए, बाकी कार्यों को समय अनुशासन खत्म करना चाहिए। और जैसे कि बच्चों को पढ़ाना है और सिखाना है, जो अच्छा से उसको अच्छा ढंग से बोलेंगे, बच्चों पढ़ेंगे अच्छा से और सिखाएंगे, जो भी खाएंगे तो मतलब कचरा प्लास्टिक वगैरह डब्बा वगैरह कूड़ादानी में डालना है। और पेड़ पौधा लगाएंगे, उससे हमें सांस लेने में मतलब सांस लेते हैं तो उससे मतलब तो अनुभव होता है सर। और हमें सभी को समय की कीमत समझनी चाहिए और दैनिक जीवन में उसका सही उपयोग करना चाहिए। और हमें रोज समय पर काम करना चाहिए और समय का बर्बादी ना करना चाहिए। और समय को अनुसार हमें चलना चाहिए। सुबह काम समय अनुशासन करना चाहिए, उसके साथ साथ समय पर ही करना चाहिए। समय की कदर करने से ही समय सफल हो सकता है। जी धन्यवाद पगिन जी। जी वीना कुमारी जी नवाड़ी। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सीखो सिखाओ की श्रृंखला में हमने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले हमें सुबह उठ के योगा करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। उसके बाद समय का सही महत्व देना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा कोई भी काम करते हैं तो आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। वीना जी बच्चों थोड़ा का कैमरा एडजस्ट कीजिए अपनी तरफ, ये नजर नहीं आ रहा है। जी धन्यवाद। कभी भी हम कि बच्चों के अंदर रचनात्मक सोच एवं रचनात्मक सोच को जागृत करना है। बच्चों के अंदर जिज्ञासा को बढ़ाना है। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना है। हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना है। तर्क संगत एवं वैज्ञानिक सोच बच्चों के अंदर जागृत करना है। हमें लक्ष्य निर्धारित करना है। लक्ष्य निर्धारित करके उसमें कार्य करके हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। और प्रभावी निर्णय, हमें सबसे पहले सही निर्णय लेना है। उस निर्णय के अनुसार उसका जानकारी इकट्ठा करना है, उसके बाद उससे कार्य करना है। और प्रभावी संचार, हमें जब कभी भी किसी से बात करना है तो आंखें से आंखें डाल के बात करना है। अपने अंदर के डर को हटाना है। हम कभी किसी से बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे। हमें अच्छी आदत होना चाहिए, कोई बुरी संगत को छोड़ना चाहिए। अच्छी आदत रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। जी धन्यवाद। बच्चों को रोल प्ले के माध्यम से प्रेरित कर सकते हैं। बच्चों को किसी महापुरुष का तस्वीर दिखा के उसे प्रेरित कर सकते हैं कि वो आगे कुछ कर सके। धन्यवाद वीना जी, समय समाप्त होता है। जी सहिता देवी जी हरलाडी। नमस्ते सर। जी नमस्कार। समय का प्रबंध, सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। जी आज हमें कौन कौन सी कार्य किए हैं उसका लिस्ट बनाकर करना चाहिए और किए गए कार्य को जांच भी करना चाहिए।
जो कार्य हमें ज्यादा जरूरी है वही कार्य को सबसे पहले करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने से ऊर्जा अधिक मिलती है और मेरा काम समय से भी पूरा हो जाता है। जो कार्य हमें सबसे ज्यादा जरूरी है वो कार्य को सबसे पहले करना चाहिए। मोबाइल का प्रयोग जरूरत पड़ने से ही करना चाहिए। गलत 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 उपयोग के लिए नहीं करना चाहिए। समय बहुत ही मूल्यवान होता है, इसलिए हमें मोबाइल का प्रयोग बेकार के समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय का महत्व देना चाहिए। जी धन्यवाद सरिता जी, आपका समय पूरा होता है। धन्यवाद सर। जी चांदमुनि किस्कू जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सीखो सिखाओ श्रृंखला के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय समय से कार्य करने से हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है और समय से कार्य करने के पर पूरा धैर्य और नियंत्रण एवं परिश्रम की आवश्यकता होती है। और लक्ष्य निर्धारण करना पहले से हमें लक्ष्य का तय कर लेना चाहिए कि हमें जिंदगी में मतलब कुछ बनना है तो बनना है, उससे हम लक्ष्य तय कर लेना चाहिए। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करना चाहिए, जैसे कि क्यों ना कितने भी परिस्थिति आए उससे डटकर सामना करना चाहिए। और हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए और अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ बात करना चाहिए किसी से भी। और खुद से निर्णय लेने की क्षमता रखना चाहिए। प्रभावी संचार कैसे? प्रभावी संचार से हमें यह पता, किसी से हम बात करते हैं तो उससे बात कर बच्चों में विज्ञानिक सोच उसको मतलब बढ़ाना देना चाहिए और बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए। 30 और सेकंड बचे। जी हम सुबह उठ करके योगा करते हैं और योगा करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अब बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। और अच्छी आदत के बारे में हमने सीखा है। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद चांदमुनि जी। जी हेमलता सोरेन जी, स्वागत है आपका। जी शुरू कीजिए। हम सीखो सिखाओ श्रृंखला से हमें सीख मिली है कि हमें टाइम का मूल्य है इसको समझना चाहिए और टाइम के साथ समय पर सब काम करना चाहिए। अपना लक्ष्य को कैसे निर्धारित करना चाहिए, सब हमें सीख मिली है। और किस तरह हमें मतलब अपने आसपास साफ सुथरा रखना चाहिए, अपना माहौल को कैसे सुधारना चाहिए और बड़ों से कैसे बात करना चाहिए और बच्चों के मन में वैज्ञानिक सोच को डालना है और बच्चों के अंदर कैसे हमें मतलब सोच को अच्छा तरह से मतलब विकसित करना है।
वही सब सर। और बच्चों को मतलब गंदी आदतों से दूर रखना है, जैसे मोबाइल को ज्यादा देखना नहीं देना चाहिए। और टाइम पे मतलब कोई ऐसा काम हो जब मोबाइल की जरूरत होती है तभी बच्चों को मोबाइल देखना चाहिए। टीवी वगैरह से दूर रखना चाहिए। और बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि अपना रूम को कैसा साफ सुथरा रखना चाहिए, किताबें किस जगह रखनी चाहिए, अपने कपड़े किस जगह रखने चाहिए, अपना बहुत शरीर बढ़िया। साफ सुथरा हेमलता रखना। जी, जी सर। समय समाप्त हो गया आपका। चलिए बात करेंगे और समय बचेगा। बहुत बढ़िया। जी। जी, शंकर मुर्मू, दलांचल कर। आपका माइक काम नहीं कर रहा है शंकर जी। आपका माइक, आपकी आवाज नहीं आ रही शंकर जी। ईयर प्लग लगा रखा है क्या? शंकर जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी और मित्र को आ रही है शंकर जी की आवाज? नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर। चलिए, तब तक आप अपना माइक ठीक कीजिए, आगे बढ़ते हैं। जी, वनीता सिंह जी, स्वागत है आपका। हेलो। जी नमस्कार। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जैसा कि हमने अभी तक प्रशिक्षण लिया है उस तरह हमने बहुत कुछ बातें सीखी है। सबसे पहले हमने सीखा है कि डिसिप्लिन कैसे होती है। डिसिप्लिन हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है और एज अ टीचर हम लोग के लाइफ में ये बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। जिस तरह से अभी तक हमने देखा कि जिस तरह से हम वेबिनार में जुड़े हैं तो कैसे हमें टाइम समय में जुड़ जाना चाहिए। और अभी तक हमने सीखा कि हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करनी चाहिए। समय को महत्व देनी चाहिए क्योंकि एक बार जो समय निकल जाता है वह दोबारा लौट कर नहीं आता है। हमें अपने रोजाना के कार्यों को एक समय के अनुकूल या समय के दायरे में रह के करना चाहिए और समय पे विभाजित करके करना चाहिए, जिससे हमारा समय भी बचता है और हमारा काम भी पूरा होता है। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हमें अपने कार्यों को अच्छी तरह तरीके से हम उस पर कर पाएंगे और हम तंदुरुस्त रहेंगे। सीखो और सिखाओ की श्रृंखला में यह भी सीखा है कि हमें किस तरह से प्रभावी संवाद प्रस्तुति करनी चाहिए, किस तरह से हमें लोगों से बात करनी चाहिए, किस तरह से हमें स्माइली फेस रख के थोड़ी सी बगल वाले से बात करनी चाहिए और पहले दूसरे की बात को सुननी चाहिए, फिर अपनी बात हमें बोलनी चाहिए। हमें सीखा है कि निर्णय कैसे लिया जाए, प्रभावी निर्णय कैसे लिया जाए। तो हम जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो हम कभी खुद से नहीं ले पाते हैं, हमेशा दूसरों की एडवाइस देते हैं कि क्या है सही है क्या गलत है। तो हमें अपना निर्णय खुद लेना चाहिए और हम अगर जैसे छोटे छोटे निर्णय लेने लगेंगे तभी एक दिन हम बड़े निर्णय ले सकेंगे। हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम वो काम कर रहे हैं और वो हम कर सकते हैं। तो एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी है। और हमने यह भी सीखा है कि किस तरह से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, किस तरह से उनको सिखाना चाहिए, किस तरह से उन्हें प्रकृति की ओर जोड़ना चाहिए। और हमने यह भी सीखा है कि जब हम कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हों तो उनके अंदर एक प्रश्न पूछने की जिज्ञासा होनी चाहिए।
उनको हम ज्यादा से ज्यादा मौका दें कि बच्चे हमसे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कर सके। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी भी जागती है और बच्चों को पढ़ने में मन भी लगता है। हमें बच्चों को हमेशा खेल खेल में भी पढ़ाने चाहिए। अगर ज्यादा छोटे बच्चे हों तो उन्हें खेल खेल में पढ़ाने चाहिए। उन्हें हमें पर्यावरण को कैसे साफ सुथरा रखे वो चीज सिखाना चाहिए। उनको समय के बारे में बताना चाहिए। और अभी तक हमने जो भी सीखा उससे हमारे जीवन में बहुत सारा उपयोग है। जैसे कि हमने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उसको प्राप्त करेंगे और समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे और रोजाना व्यायाम करेंगे जिससे कि हम तंदुरुस्त रहें। हमने अभी तक जो भी सीखा उससे हमें कई प्रकार के लाभ हुए हैं। जैसे हमने सीखा कि किस तरह से हम बच्चों के अंदर भी एक आत्मविश्वास जगा सकते हैं, किस तरह से बच्चों को विदाउट एनी हेजिटेशन उनको हम क्या बोले कम्युनिकेशन स्किल्स उनके हम बढ़ा सकते हैं कि बच्चे कैसे बात कर दूसरे से बिना किसी डर से। मैक्सिमम बच्चे होते हैं ना कि अपने मन की बात अपने पेरेंट्स को बताने से बताएंगे तो क्या करेंगे, तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास ऐसा होना चाहिए कि बच्चे खुलकर अपने माता पिता से अच्छी तरह से बात कर सके। और हमने जो सीखा है उसका उपयोग हम बच्चों में सिखाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे बच्चों के अंदर हमें वैज्ञानिक सोच जागृत करानी है और बच्चों में भी छोटे छोटे निर्णय लेने की क्षमता जागृत करानी है ताकि बच्चे भी बड़े निर्णय ले सके। बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि हमारे समाज में जिससे हमारा समाज को भी लाभ हो और हमारे बच्चे को भी लाभ हो। थोड़ा समय अधिक हो गया है, चलिए। आपका धारा प्रवाह चल रहा था टोकनी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सुंदर प्रस्तुति। थैंक यू। जी, आगे बढ़ते हैं। जी, दिलीप कुमार जी हल्लाड़ी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार। इस प्रशिक्षण से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले जो है हमको अनुशासन के बारे में सीखने को मिला कि समय पर कैसे कोई भी काम किया जाए, टाइम के मैनेजमेंट कैसे किया जाए इसके बारे में सीख मिला, और अपना लक्ष्य निर्धारण कैसे करते हैं उसके बारे में भी सीख मिला। और उस लक्ष्य पाने के लिए हमको लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, तभी लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। और आत्मविश्वास अपने अंदर कैसे बढ़ाए इसके बारे में भी सीख मिला। और प्रभावी निर्णय कैसे लिया जाता है उसके बारे में सीख मिला कि छोटे छोटे निर्णय से जो है एक प्रभावी निर्णय ही बनता है। आपका कैमरा हिल रहा है एक्चुअली, थोड़ा सा स्थिर करेंगे। जी धन्यवाद। जी, और छोटी छोटी बातों को नोट करनी चाहिए और उस काम को कैसे मतलब उसमें मार्किंग करनी चाहिए, कहाँ गलती हुई कहाँ क्या हुई है उसके बारे में हम जानना चाहिए। और दूसरी बात, क्लास में हम जब भी अगर मान लीजिए पढ़ाने के लिए जाए तो बच्चों को उसके मतलब प्रश्न पूछने का जिज्ञासा उसके अंदर होनी चाहिए, तभी जो है मतलब अधिक से अधिक बच्चों को सीख मिलेगी, अंदर तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। और योग व्यायाम के बारे में भी सीखने को मिला कि प्रतिदिन जो है कम से कम 1 घंटा कम से कम योग करनी चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो। ये नियमित करना चाहिए। जी धन्यवाद शंकर जी, आगे बढ़ते हैं। जी पुष्पा जी थोड़ी तोला, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सीखो और सिखाओ श्रृंखला से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमें समय के बारे में सीखने को मिला, समय को कैसे उपयोग करना चाहिए, समय को कैसे और हमें
रूटीन के अनुसार कोई भी कार्य करना चाहिए। हमें महत्वपूर्ण कार्य को पहले करना चाहिए, उसके बाद सब काम कार्य करना चाहिए। और हमें प्रभावी निर्णय क्षमता जी बोलते हमें रहिए। जी हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए और हमें सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। जी सोच समझ कर लेना चाहिए और कोई भी निर्णय अगर हम लेते हैं तो उसको अच्छी तरह से ये करना चाहिए और उसी का तैयारी करना चाहिए, क्योंकि हमें छोटे छोटे निर्णय ले करके पहले हमें छोटे छोटे निर्णय लेते हैं, तब बड़े निर्णय लेते हैं, उसकी हमें सफल होती है। जी धन्यवाद पुष्पा जी। जी थैंक यू सर। जी जी प्रमोद कोल जी, स्वागत है आपका। हेलो। जी प्रमोद जी। नमस्कार सर। नमस्कार। जी हाँ सर, पार्स विद्या योजना सीखो सीखो सिखाओ अंतर्गत सर ये हमने ये सीखा कि समय का जो है किस तरह सदुपयोग करना है और समय का अकॉर्डिंग हमको कैसे काम करना है, क्या करना है नहीं करना है। और ये भी हमें पार्स विद्या योजना से हमें ये भी एक्सरसाइज के बारे में ज्ञान प्राप्त किए से, जैसे एक्सरसाइज अर्ली मॉर्निंग में कैसे उठना है, एक्सरसाइज करना है, इससे क्या है शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। और अनुशासन के बारे में भी हम लोग सीखें। फिर साफ सफाई के बारे में बच्चों को कैसे बताना है कि कूड़े को यूज करना है, इधर उधर गंदा इधर उधर डस्ट नहीं फेंकना है। और हम लोग ये और लक्ष्य जो है ना, लक्ष्य का निर्धारण कैसे करेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, इसके ये भी हमें पार्स विद्या योजना से शिक्षा मिला है। और बच्चों 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 में तर्क शक्ति और वैज्ञानिक सोच कैसे पैदा करवाना है, प्रभावी संचार संवाद प्रस्तुतिकरण। हेलो सर। हेलो हाँ दिलीप, चलिए समय समाप्ति की घोषणा, आगे बढ़ते हैं। जी सुल्तान अंसारी, स्वागत है आपका। हेलो नमस्कार सर। जी नमस्कार। इस सीखो और सिखाओ श्रृंखला से हमें बहुत चीजें सीख मिली सर। जैसे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और प्रत्येक दिन योगा करना है, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहना है और समय जो हमें मिला है उसका सही से उपयोग करना चाहिए और हमें अनुशासन में रहना है, क्योंकि अनुशासन ही हमें सफल बना सकता है। और हमेशा हमें मोटिवेट रहना है और जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं उसे अच्छी आदतें किस प्रकार से बदल सकते हैं। और हमें एक साथ अनेक कार्यों को नहीं करना है, हमें एक ही काम को फोकस करना है ताकि उस काम में हम सफल हो सके। यदि एक साथ अधिक कार्य करेंगे तो हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। और हमें प्रत्येक दिन किताबें पढ़ने की आदत होनी चाहिए ताकि हम नए नए चीज प्रत्येक दिन सीख सकते हैं। और हमें हमेशा पैसेंस बनाए रखना चाहिए और एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें इस श्रृंखला में हमें सीख मिल रही है। और जो भी कार्य करेंगे उसे एक योजना बनाकर करना है ताकि हम उस कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं।
और हमेशा कोई भी काम करे तो आत्मविश्वास के साथ करे, ताकि हम उस काम में सफल हो सकते हैं। और किसी भी कार्य को करने के लिए आलस नहीं करना चाहिए। हमें जो काम मिला है आज आज ही पूरा करना है, ना कि उसको टालते रहना है। और अपने जी आप को कभी कमजोर नहीं समझना है, नहीं तो फिर हम जो भी करना चाहेंगे फिर नहीं कर पाएंगे उसको। चलिए, और जब धन्यवाद। और हमें आगे बढ़ते हैं। जी जी डॉली जी, स्वागत है आपका। हेलो। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर सीखो सिखाओ अभियान से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले योगा करने के बारे में बताया गया कि योगा करने से स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद साफ सफाई के बारे में बताया गया कि साफ सफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। इससे मनुष्य स्वस्थ रहता है, इससे बीमारियां नहीं होती है। अगल बगल में भी साफ सफाई रखना चाहिए और बच्चों को भी साफ सफाई सिखाना चाहिए। उसके बाद आत्मविश्वास सबके पास होना बहुत ही जरूरी। आत्मविश्वास के ही साथ व्यक्ति को काम करना चाहिए, जिससे वो सफलता प्राप्ति करता है। और अनुशासन होना चाहिए। उसके बाद निर्णय कैसे लिया जाता है और किस लिए लिया जाता है और कार्य कैसे किया जाता है निर्णय लेके। उसके बाद बच्चे को बहुत सी जानकारी सिखाना चाहिए, पर्यावरण के बारे में बताना चाहिए और वैज्ञानिक सोच डालना चाहिए उसे। और उसे छोटी छोटी बातों से ही मतलब सिखाना चाहिए। और व्यक्ति को कभी भी कोई भी कार्य को लेकर काम करना चाहिए, दूसरे को मदद करना चाहिए। और और अच्छे विचारों के साथ काम करना चाहिए। और मनुष्य को अच्छी अच्छी जानकारियां लेना चाहिए। बच्चों को बड़े बड़े व्यक्तियों, महान व्यक्तियों के बारे में कौन बताना सा चाहिए। टूल यूज करेंगे? कौन सा टूल यूज करेंगे जो सीखा है अभी तक? आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, लक्ष्य कैसे प्राप्ति करना है, लक्ष्य हमारा क्या है उसके बारे में बताना चाहिए। जी चलिए, धन्यवाद डॉली जी। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। जी अमला हेमरोज जी। जी अमला जी। बोलिए अमला जी। हाँ जी। सर हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी बोलिए। हेलो सर। हाँ जी अमला जी बोलिए। सीखो सिखाओ श्रृंखला से हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और हमें पॉजिटिव सोच के साथ लक्ष्य का निर्धारित करना चाहिए और हमारे साथ हिम्मत होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, हम हासिल कर सकते हैं। और हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। आपकी बहुत आवाज कम आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरा कुमारी जी, बरियारपुर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। इस सीखो सिखाओ श्रृंखला से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि प्रतिदिन हमें योगा करना चाहिए। योगा करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और दिन भर हम तरोताजा रहते हैं। और दूसरा है आत्मविश्वास। हमें हमेशा
अपने आत्मविश्वास के साथ कोई निर्णय लेना चाहिए। हमें हमेशा अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगा कर रहना चाहिए। और तीसरा है अनुशासन। हमें हमेशा अपने अनुशासन में ही रहना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। हम लोगों को हमेशा सफल इंसान के साथ रहना चाहिए। हम अगर हमें इंसान बनना है तो हमें सफल इंसान के साथ ही रहना चाहिए। जीवन जीने के लिए एक लक्ष्य को निर्धारण करना चाहिए। हमें अगर आगे कुछ करना है तो हमें एक लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए कि हमें ये करना है, टीचर बनना है या तो और भी कुछ। और वो टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए। एक लगन में लगकर काम करना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और समय को महत्व देना। हम लोगों को हमेशा समय को महत्व देना चाहिए। समय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। समय एक ऐसा चीज़ है जो अ, समुद्र की रेत की तरह है, जो हमारे हाथ से फिसलता जाता है। हमेशा समय को महत्व देना चाहिए और समय के अनुसार ही हम लोगों को हमेशा काम करना चाहिए। आज का काम हमें आज ही करना चाहिए, कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। और जब भी हम किसी से बात करें तो हमें आगे वाले की बात को पूरा सुन के उन लोगों का जवाब देना चाहिए। और प्रभावी निर्णय क्षमता। हमें कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। और निर्णय लेने से पहले हमें दूसरों की सलाह नहीं लेनी चाहिए, खुद पर हमें विश्वास रखनी चाहिए। निर्णय लेने से पहले हमें निर्णय के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए। और हमें बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करनी चाहिए कि पहले के लोग किस तरह से अपना पहनावा पहनते थे और किस तरह से अपने जंगल में अपना खाना पका कर खाते थे। पत्थर से पत्थर टकराते थे तभी वो अपना खाना तैयार करते थे। और हम जब भी किसी कोई व्यक्ति से पहली बार मिले तो उनसे मुस्कुराते हुए मिलना चाहिए। और हमें कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले हमें अपना रूटीन बनाना चाहिए और रूटीन के अनुसार ही अपना कार्य करना चाहिए। और हमें कोई भी निर्णय गुस्सा में नहीं लेना चाहिए। गुस्सा में लिया हुआ निर्णय हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाता है। और हम ऐसा काम करें जिससे हमारे आसपास के पड़ोस के लोग को भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो। और जी बच्चों नीरज को जी, ये समय समय समाप्त हुआ, आप इसके बाद बात करेंगे। धन्यवाद जी। राजेंद्र कुमार जी। जी राजेंद्र जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, इस सीखो सिखाओ योजना से हमें यह सीख मिला है सर कि सबसे पहले सुबह योगा करना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे और दिमाग भी दिन भर अच्छे कामों में लगा रहता है सर। सुस्तीपन नहीं आता है शरीर में और काम भी अच्छे तरह से होता है। और समय समय प्रबंधन। सर, समय एक ऐसा चीज है कि पहले इस श्रृंखला में जब से जुड़े हैं तब से समय का महत्व बहुत देने लगे हैं, इसलिए समय प्रबंधन, समय का महत्व देना चाहिए। समय पर काम करना चाहिए, कोई भी चीज समय पर करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। और रूटीन बना कोई भी चीज अगर कार्य करते हैं तो पहले रूटीन बनाना चाहिए। अगर रूटीन बना के काम करते हैं तो समय का भी बचत होता है और काम भी सही तरह से सफल हो जाता है। और इस समय का महत्व, अगर पहले जो भी काम करते थे उस काम में बहुत छोटा सा ही काम होता था, लेकिन उस काम को आलसी के पन से या तो समय का महत्व नहीं देते थे, उसके कारण से काम भी सफल नहीं हो पाता था और समय का भी कब चल जाता था पता नहीं चलता था। अब इस पारस विद्या से जुड़ने का फायदा है कि समय कम समय में बहुत अच्छे काम कर लेते हैं। और दूसरा, साफ सफाई। साफ सफाई भी बहुत अच्छी तरह से, जैसे कहीं भी किसी तरह का भी कोई भी गंदगी हो तो उसे अच्छी तरह से एक साइड या तो डस्टबिन में रखना चाहिए। और बच्चों को भी साफ सफाई में अच्छा से बताना चाहिए। बच्चों को भी बताना चाहिए कि साफ सफाई हो, कचड़ा कूड़ा कचड़ा हो उसे
एक जगह रखना चाहिए, कूड़ेदान में, और डस्टबिन है उसमें रखना चाहिए। और सर बच्चों को खेल के माध्यम से अच्छी तरह से उसको बताना चाहिए, ताकि उसका पढ़ने में भी अच्छा मदद मिले। और बच्चों को हमेशा रीडिंग नहीं करवाना चाहिए। बच्चों को अधिकतर उसको ऐसे ऐसे पॉइंट बताना चाहिए कि ताकि बच्चे अपने से क्वेश्चन पूछे, प्रश्न पूछे, और बच्चे के अंदर सोचने की, समझने की क्षमता बढ़ सकता है। और सर अ, हर व्यक्ति को नेगेटिव सोच नहीं रखना चाहिए किसी दूसरे के प्रति, और हमेशा पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। राजीव जी, ऐसे समय बहुत अभी ऐसे। तक है, थोड़ी देर बाद फिर से बात करेंगे। जी धन्यवाद। जी सर, जी, धन्यवाद। विजय कुमार महतो जी, स्वागत है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, हमने सीखो और सिखाओ श्रृंखला में जो हमने सीखी है सर, वो तो समय के महत्व को समझना चाहिए और समय के अनुसार कोई भी कार्य करनी चाहिए। अपने अंदर अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ावा देना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ कोई भी काम या कार्य हो वो करना चाहिए। सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठने के साथ साथ कुछ देर टहलना चाहिए, उसके बाद योग करना चाहिए, योगा करना चाहिए ताकि अपने शरीर की स्वस्थ रहे। इससे आगे दिन भर काम या कोई भी काम हो उसे फुर्तीला प्राप्त होता है। अब फुर्तीला रहने में ये होता है। अ, योग करने से आदत अपने अंदर की जो जिज्ञासा होती है, एक दूसरे से सोच बढ़ते है, तर्क बढ़ता है। योग करने से अपने जीवन में अच्छी आदत को लाना चाहिए, एक दूसरे को सहारा भी लेना चाहिए। अच्छे या गलत निर्णय से दूर रहना चाहिए और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए अपने ही विचार को रचनात्मक सोच से आगे बढ़ावा देना चाहिए। प्रभावी निर्णय के साथ अपने अपने जो कुछ भी निर्णय, जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, ताकि वहाँ बोर्ड में लिखा रहेगा कि इधर जाना है उधर जाना है, उस देख के ही निर्णय लेना है कि जो इस दिशा में हमको जाना है, तो वहाँ लिखा रहेगा तो उससे ही डिसाइड करना है कि हमको ये साइड जाना है। और उसी दिशा में निर्णय लेकर के आगे अपने टूरिस्ट का ये सफलता कर सकते हैं यात्रा के लिए। दूसरा है कि प्रभावी संचार, विकसित काम करना चाहिए और अपने संचार के एक दूसरे को बताना चाहिए कि ये है वो है। अपने जीवन में कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए और एक दूसरे को भी समझाना चाहिए कि ये गलत है वो सही है। ऐसे करके एक दूसरे को हम बता सकते हैं। तर्क संगत और वैज्ञानिक सोच, हम किसी महापुरुष या किसी व्यक्तित्व को फोटो दिखाकर हम बता सकते हैं कि ये इसने वो किया है। इससे हम बच्चों को जो मनोबल बढ़ा सकते हैं, वैज्ञानिक सोच बढ़ा सकते हैं। बच्चों को आत्मविश्वास के साथ स्वयं ही विकास की अपनी छोटी छोटी श्रृंखलाओं के माध्यम से वह अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चे के अंदर जिज्ञासा और बच्चों के अंदर इस सोच से जागृत करना आसान जी या विजय जी, समय समय समाप्ति की ओर आगे बढ़ते जैसे हैं। जी लक्ष्मी सोरेन जी, स्वागत है आपका। के बाद ले लेना। जी लक्ष्मी, स्वागत है। के बाद करना है तो कर लेते। जी अब जारी रखिए बोलना। जी लक्ष्मी जी, आप बोल पा रहे हैं? लक्ष्मी जी आप अनम्यूट कीजिए, आपका माइक म्यूट पर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, रीना कुमारी जी। नमस्ते सर। जी लक्ष्मी जी बोलिए। हेलो, जी जी। सुने यार, आवाज हाँ आ रही जी है हाँ जी सर? हाँ जी हाँ जी बोलिए। नमस्ते सर। सर, जो जो प्रस्तुति के आधार जो भी हमें जानकारी मिली है उसमें हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है। हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए और रोज योगा करना चाहिए। घर के अगल बगल साफ सफाई होना चाहिए ताकि बीमारी से हम बचे और स्वस्थ रहे। हमें गलत आदत को छोड़ना चाहिए और हमारे लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय को हमेशा सही उपयोग करना चाहिए, गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। और हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए और हमें समय पर कोई भी काम को करना चाहिए। हमें सबसे पहले कुछ भी काम हासिल करने के लिए लक्ष्य जरूरी है। कभी भी किसी काम छोटा नहीं समझना चाहिए। अपने और लक्ष्य को सफल होने के लिए कठिन से कठिन काम को कठिन से कठिन कष्ट को सामना करते हुए अपने लक्ष्य को अपने कार्य और लक्ष्य को सफल की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जी लक्ष्मी जीवन जी में आपका समय हमारे समय लिए समाप्त हो रहा है। जीवन आगे बढ़ते हैं अगले मित्र की में ओर। हमारे जी लिए रीना कुमारी अनुशासन जी स्वागत है आपका। बहुत महत्वपूर्ण है। तो रीना जी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। स्वागत है आपका। रीना जी सुन पा रहे हैं आप हमें? रीना कुमारी। और कोई मित्र रह गए अपनी प्रस्तुति देने से? हेलो सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार। आज तक हमने इस सीखो सिखाओ श्रृंखला में हमने बहुत कुछ की जानकारी प्राप्त की है। जैसे कि सबसे पहले सुबह उठकर योगा करना और समय के अनुसार कोई भी कार्य करना। सबसे पहले हमें इस वेबिनार में समय के महत्व के बारे में बताया गया था। समय के बारे में कि समय को कैसे सदुपयोग करना चाहिए, समय के अनुसार कैसे कार्य करना चाहिए और कोई भी कार्य को निश्चित रूप से समय के अनुसार ही कर लेनी चाहिए। अपने अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। अपने अंदर आत्मविश्वास अगर है तो हम कोई भी कार्य को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। और उसके बाद सुबह जल्दी उठने की आदत हुई। उसके बाद अपने जीवन में अच्छी आदत लाने के लिए हमें सबसे पहले सही निर्णय लेना चाहिए, क्या मेरे लिए अच्छा है क्या नहीं है। और हमेशा रचनात्मक सोच के साथ ही कोई भी कार्य करनी चाहिए। उसके बाद प्रभावी संचार और प्रभावी संवाद के बारे में बताया गया था, जो इस प्रकार है। प्रभावी संवाद हम कैसे करें, किससे कैसे बात करें और अच्छे गुण वाले व्यक्तियों के साथ ही बात करना है। और उसके बाद तर्क संगत और वैज्ञानिक सोच के बारे में बताया गया था। वैज्ञानिक सोच जैसे कि हम कोई भी नए कार्य को कर रहे हैं तो आज के ज़माने में वैज्ञानिक तौर पर ही कोई भी कार्य किया जा रहा है। उसके बाद
अनुशासन में रहने के लिए सीखें, कैसे अनुशासन में रहा जाता है और उसके अनुसार कोई भी कार्य किया जाता है। उसके बाद समय प्रबंध हमको कैसे करना है। समय प्रबंध करने के लिए हमें समय पर प्रबंध करनी चाहिए, उसके बाद हम कोई भी कार्य को कर सकते हैं। उसके बाद लक्ष्य निर्धारण करने की आदत हुई, कैसे लक्ष्य निर्धारण किया जाता है, कैसे कोई भी लक्ष्य को पाने के लिए क्या किया जाता है, ये सब चीज की हमें जानकारी प्राप्त हुई। और कैसे किसी से बात करते वक्त हिचकिचाना नहीं चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस होकर बात करनी चाहिए। उसके बाद जी अपने धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं समय समाप्ति की ओर। जी मीनू कुमारी जी, स्वागत है आपका। मीनू जी। प्रणाम सर। जी नमस्कार। इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। कड़ी मेहनत करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि समय समय को कैसे समय को कैसे महत्व दे। समय 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 के महत्व के बारे में समय का सही उपयोग करना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ किसी भी कार्य को करना चाहिए। छोटे छोटे कार्यों से ही एक बड़े कार्य का निर्माण करना चाहिए। फिर कोई और नहीं बनाया उसको। बच्चे को वैज्ञानिक सोच के माध्यम से बच्चे को वैज्ञानिक सोच के माध्यम से उसे शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मेरा तबीयत खराब। बच्चे को खेल खेल के माध्यम से उसे पढ़ाना चाहिए। छोटे छोटे हमें आत्मविश्वास के साथ ही किसी के साथ बात करनी चाहिए। प्रभावी संवाद, जैसे किसी के साथ हम बात करनी है तो वो जी धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं शंकर जी, आपका माइक सही हो गया है तो हम बात कर सकते हैं। जी शंकर मुर्मू जी। जी सर, आवाज जा रही है? हाँ जी। जी सर, सीखो सिखाओ श्रृंखला में से यह हमें सीख मिली है इसकर आत्मविश्वास, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए सर। अपने जीवन पर अनुशासन रखना चाहिए सर। और कोई भी कार्य करने के लिए सर अपने आप लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए सर। जो भी कोई भी बच्चों को कोई भी कार्य करने के लिए आत्मविश्वास के साथ सिखाना ही चाहिए सर। जैसे कि तर्क संगत, बच्चों को अपने छोटे छोटे खेलों के माध्यम से भी सिखा सकते हैं सर। और हमारा जीवन में स्वस्थ रहने के लिए सुबह उठकर जल्दी योगा करने चाहिए सर, अपना शरीर में फिट होने के लिए। और प्रभावी निर्णय क्षमता, जीवन में अपने छोटे छोटे डिसीजन खुद अपने कोई भी समस्या होने पर सर जल्दी डिसीजन लेना चाहिए सर। और कोई भी काम करने के लिए अपने से काम पर फोकस करना चाहिए सर। और कोई भी काम अपने आप पर भरोसा करके रखना चाहिए सर। जब तक हमने सुनकर अपना करना चाहिए सर। अपना लक्ष्य की निर्धारित
प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। हमें अपना समाज सोच अपने अंदर पर जिज्ञासा रखना है सर। जी शंकर जी, धन्यवाद बहुत बहुत। आगे जी बढ़ते हैं। तो अभी सभी मित्रों की प्रस्तुति हो गई है, कोई रह गया है तो बता सकते हैं अपना नाम। हेलो सर। जी हेलो सर। अपना नाम बताइए। हेलो जी सर, रीना कुमारी। क्या नाम? रीना कुमारी। जी रीना जी, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। जी प्रणाम। जी प्रणाम वीना जी, आप शुरू कीजिए। सीखो सीखो और सिखाओ श्रृंखला से बहुत कुछ सीख मिला सर। समय का महत्व जानना चाहिए सबसे पहले। जी समय रहते ही कैसे कार्य करना चाहिए। समय ऐसा चीज है सर कि समय ऐसा ऐसा चीज है सर कि जाने के बाद दोबारा लौट के नहीं आते हैं। इसलिए समय रहने से ही कार्य करना चाहिए। वैज्ञानिक सोच, सबसे पहले हम डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन लेने के बाद ही कार्य करना चाहिए। कार्य करने से ही हमें सफलता मिलता है। और सकारात्मक सोच रखना चाहिए। और छोटे छोटे कार्य से ही बड़ा कार्य कर पाते हैं। और बच्चे को अच्छी आदत सिखाना चाहिए। जी कूड़े कचरे अगल बगल में नहीं रखना चाहिए। और अगल बगल के आदमी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और दोस्त के साथ आंख मिला के बात करना चाहिए, मुस्कुरा के बात करना चाहिए। और समय के संचलन के बारे में, जैसे समय। जी रीना जी, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू और सर। कोई मित्र रह गए? चलिए, हम विनय जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। उन्होंने पूरी जर्नी देखी है सभी की, तो विनय जी आप जरूर एक बार सबको बताएं कि आपको क्या पॉइंट्स ऐसे लगे जो महत्वपूर्ण है। नमस्कार सर। जी नमस्कार विनय। एक सेकंड सर। वीडियो हफ्ता पर मैंने सारा टाइम मतलब ज्वाइन जरूर किया, मतलब सुना आप सबों के बात को। आज का वेबिनार और मैं हमने जो साथ में जो क्लासेस हुई उनको विशेष रूप से देखा। और आपका ही क्यों, मैंने भाविक सर का भी क्लास ज्वाइन किया हूँ। और पिछले सत्र इसलिए कार्य अपने खुद हरकत कर रहा है, इसके वजह से वीडियो कभी ऑफ हो जाता है, कभी ऑन हो जाता है। तो सर मैंने ये चीज सीखा अपने प्रशिक्षण के दौरान भी और अभी भी। तो मैंने ये सीखा कि किसी भी कार्य को करने से, मतलब कोई भी काम अगर लक्ष्य का निर्धारित करके करते हैं तो निश्चित है उस कार्य में हम सफलता पाते हैं। और उसके लिए आपको समय प्रबंधन बड़ा जरूरी होता है। समय प्रबंधन के अनुसार कोई कार्य करते हैं तो हम एक के साथ दूसरा कार्य भी कर पाते हैं।
जैसे हम इस घर का काम के साथ साथ स्कूल के काम के साथ साथ घर का भी काम कर लेते हैं। स्कूल का प्रबंधन होता है, 9 बजे से 3 बजे तक स्कूल है, उसके अनुसार हम घर के काम को भी बांट देते हैं कि फलाने टाइम पे ये काम करेंगे, फलाने टाइम पे ये काम करेंगे। तो समय प्रबंधन का ये फायदा है। दूसरा है सर कि लक्ष्य निर्धारित करने से क्या होता है कि हमारा सारा फोकस उसी के ऊपर होता है। ऐसा नहीं कि जैसे ज्यादातर आप देखते होंगे कि कोई एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो या बैचलर डिप्लोमा किया हो एजुकेशन टीचर बनने के लिए, और बाद में वो रेलवे का फॉर्म भर रहा है, या तो फिर आप वो दूसरे दूसरे विभाग में जाने का फॉर्म भरने लगता है। तो ये उसमें क्या होता है, आदमी का थोड़ा सा वो बदल जाता है। इसलिए आपका अगर लक्ष्य है कि आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसी दिशा पे आपको फोकस होना चाहिए। तो ये तो लक्ष्य निर्धारण की बात थी। और बाकी दूसरा है जैसे कि स्वस्थ रहने के लिए हमें योगा करना चाहिए, नित्य दिन करना चाहिए, घर के आसपास साफ सफाई रखने चाहिए। अपने क्यों, अपने अगल बगल भी अगर कोई लोग साफ सफाई नहीं करते हैं तो उनको मोटिवेट करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि आप केवल मेरे साफ सुथरा रहने से तो संभव नहीं है कि हम स्वस्थ रह पाए। अगर आसपास सबका गंदगी है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। इसलिए अपने साथ साथ अपने आसपास के भी और आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि आप वो स्वस्थ रहने के लिए इस तरह के तरीके को अपनाएं। दूसरा बात है सर कि जैसे जिस चीज के लिए हम लोगों ने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया, प्रशिक्षण में हमने जिन जिन बिंदुओं पे चर्चा हुई, जिन जिन बिंदुओं पे हम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, नियत वर्क किए, उन कार्यों को लोगों को भी बताना चाहिए। जो हमने प्रशिक्षण लिया वो स्कूल के साथ साथ आसपास के जो उस टाइप के जिनको हम मोटिवेट करना जरूरी है, उन्हें भी इस तरह के मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो इस तरह के कार्यक्रम या आप जो सीखे उससे उसको लाभ हो। क्योंकि इसका नाम ही है सीखो सिखाओ श्रृंखला। अगर आप सीखे हैं और दूसरे को नहीं सिखाए हैं तो आपको ये सीखने का मतलब कोई मतलब ही नहीं निकले, जानेंगे नहीं कि आपने क्या प्रशिक्षण लिया तो फिर क्या फायदा। बिल्कुल। तो सर विशेष और क्या, बहुत बातें हैं पर समय भी बहुत हो गया है। नहीं, मैं विनय जी आपने बहुत अच्छी बात कही। सिखाओ श्रृंखला का जो महत्व है वो तभी है जो भी हमने सीखा वो हमें अपने समाज में, अपने बच्चों को, स्कूल में, विद्यालय में, अपने साथी मित्रों को, जिसको भी सिखा सकते हो उनको सिखाना है। जितना अधिक सिखाएंगे उतना अधिक हम सीखेंगे, क्योंकि हम जितनी भी बार सिखाते हैं उतनी ही बार हमारी उन बातों में प्रभाव आता है, हम उसमें और ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। हम एक ही बात को आज अगर जो बार कुछ बार भी कहें। आज जी मेरे अंदर जो कुछ भी कॉन्फिडेंस आया है सर, तो जी उसका मेन दिन ये जैन शिक्षा समृद्धि या पारस विद्या योजना को ही जाती है। आज मैं अपने गांव में मैं सरकारी शिक्षक तो नहीं हूँ, पर मेरा इमेज एक सरकारी शिक्षक से ज्यादा है, क्योंकि मेरे सचिव जो स्कूल के हैं और तो वो हमें अगर किसी तरह की छुट्टी लेना रहता है, भले वो ब्लॉक में इन्फॉर्म करे चाहे नहीं करे, वो मुझे इन्फॉर्म करके जाते हैं कि विनय जी मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, ये दायित्व आपको दिया जाता है कि आप, हमको पता है कि आप अपना जो दायित्व का विश्वास है हमारे कार्य को देखते हुए उन में जो भी विश्वास ले पाए वो जन शिक्षा समृद्धि या पारस विद्या योजना का ही है। और मैं आपके सामने इतना मुखर होकर के बोल पा रहा हूँ या कहीं भी आज मतलब जो है अपने बातों को दूसरे के सामने रख पाता हूँ, तो बस ये स्कूल से जुड़ने के बाद ही मेरे में ऐसा आया है। तो पहले मैं ऐसा नहीं कर पाता था, और मेरे इसी गुण के वजह से मुझे कोऑर्डिनेटर का भी काम दिया गया, क्योंकि मैं पहले इससे पहले पारस विद्या योजना का शिक्षक ही था। इस सत्र से मैं कोऑर्डिनेटर का मतलब कार्य कर रहा हूँ, जब से इस बार फिर से नया परियोजना का फिर से प्रारंभ किया तब से। तो इससे पहले मैंने 2007 से ही हम परियोजना से जुड़े हैं, पारस विद्या योजना से, और लगातार उसी परियोजना के स्कूल से ही जुड़े ही लगातार कंटिन्यू। जी विनय जी, तो आपके अंदर जो खूबी है वो अंदर ही थी, लेकिन निखर कर बाहर आई और आपने अपनी बिल्कुल काबिलियत बिल्कुल को पहचाना और लोगों ने आपकी काबिलियत को पहचाना और
इससे पूरा समाज लाभान्वित हो रहा है आज की डेट में। आप बहुत सारे और लोगों को प्रेरित कर रहे हो, उनको आगे बढ़ा रहे हो। आप सब प्रशिक्षकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इसमें और निखार लाने के लिए, ताकि जो हमारे अंदर जो भी ये जो शब्द जो निकलते हैं ना, शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, या किसी मोटिवेशन से संबंधित हो, तो ये शब्द हमारे अंदर जो आप सबों ने मिलके जो भरा, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और धन्यवाद के पात्र है पारस विद्या योजना के तमाम पदाधिकारी, जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम से जुड़े रहने का हमें अवसर प्रदान किया। थैंक जी यू सर, विजय जी। बहुत शिक्षक बहुत शिक्षक होने के धन्यवाद। नाते तो हमारा कर्तव्य है कि हम सभी को आगे बढ़ाएं, और शिक्षक होने के नाते हम सभी को जितना भी दे सकते हैं मैक्सिमम, वो हम यहाँ पर ज्ञान और मार्गदर्शन जितना भी दे सकते हैं हम हमेशा तत्पर रहते हैं। और आपको कल से भी आपको नियत कार्य मिलेंगे, और हम फिर से बोल रहे हैं, आप एक चीज गांठ बांध लीजिए, नियत कार्य करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। जीवन आज के दिन के 10-15 मिनट आपको रोज निकालने ही है, अगर आपको सफलता पानी है। और हम चाह रहे हैं कि आप सभी जितने भी यहाँ शिक्षक बैठे हैं, वो विनय जी जैसे ही बढ़िया और बढ़िया शिक्षक बने, और समाज में अपनी बात आगे रखें, बात आगे बढ़ाएं, और प्रेरणा स्रोत बने, है ना। टॉर्च बियरर बोलते हैं ना, जो मशाल लेके चलता है आगे, जैसे विनय जी चल रहे हैं, ऐसे और भी सभी लोग आप चलें, तो आप देखिए आपके क्षेत्र में शिक्षा में का प्रसार कितने तेजी से होगा, कितने, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है पूरे समाज के लिए, हर शिक्षक की, कि जितना ज्यादा ज्ञान हम दे सकते हैं, जितना प्रकाश फैला सकते हैं शिक्षा का, ज्ञान का, वो हम अधिक से अधिक फैलाएं। और हम एक एक व्यक्ति 100-100, 200-200, 500 बच्चों को शिक्षा दे। देखिए कितनी तेजी से हमारे देश का भविष्य बदलेगा, क्योंकि भविष्य है बच्चे, और जितना अच्छा ज्ञान बच्चों को प्राप्त होगा, उतना ही वो आगे इसको लेकर जाएंगे, तो उतनी ही तेजी से हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। तो आप ये अपने नियत कार्य कल से पूर्ण रूप से कीजिए, और हम चाहते हैं 100% लोग अपने नियत कार्य करें पूरी। अगर आपको कोई भी ज्ञान लेना है, मार्गदर्शन लेना है, डाउट है, कोई भी जानकारी लेनी है, आप ग्रुप पर लिखिए, हम आपको जानकारी देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, आप लिखिए, हम बताएंगे। तो ये हमारा कार्य है सभी का। तो हम चाहते हैं आप एक से एक बढ़कर शिक्षक आगे बने, और ऐसे ही अलग अलग जगहों पर जाकर अपनी बातें रखें, अगले बड़े बड़े मंचों पर अपनी बातें रखें, और जैन शिक्षा समृद्धि, पारस विद्या योजना, इन सब की बात रखें, और बताएं कि कितना अच्छा कार्य हो रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ें, और अधिक से अधिक ये रोशनी बढ़े। ये बहुत अच्छा कार्य है शिक्षा का, जो पूरे समाज को बदल सकता है। तो आज का समय समाप्ति की ओर है, तो मेरी भावना करते हुए हम समाप्त करेंगे आज का सत्र। तो सभी लोग प्रार्थना की मुद्रा में आ जाएं, और हम मेरी भावना का पाठ करते हैं आप सभी के लिए। जी। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। जी। तो इन शुभकामनाओं, शुभेच्छाओं के साथ हम विदा लेते हैं आप सभी से, और आप अपना नियत कार्य करते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और जितना अधिक से अधिक हो सके भागीदारी निभाइए। आने वाले समय में आप देखेंगे एक से एक बढ़कर प्रतिभा आपकी अपने अंदर से निकल कर आएगी। तो शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, जय जिनेन्द्र।